हरे कृष्णा। मेरे चैनल डिवाइन कोमल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप भी अपने अपने स्थानों पर सकुशल होंगे। पुराण क्या है? पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुराणों में दर्ज है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें प्राचीन कथाओं के साथ ही ज्ञान, विज्ञान और धर्म की कई गहन गंभीर बातें भी समाहित हैं। आइए जानते हैं पुराणों की ऐसी 20 परंपराएं जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी, जिन पर अमल करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं। एकादशी। एकादशी पुराणों में व्रतों का बहुत महत्व बताया गया है। प्राचीन काल से ही एकादशी, प्रदोष और चतुर्थी का व्रत रखने की परंपरा रही है। इसे रखने से कई तरह के संकटों से मुक्ति पाई जा सकती है। व्रत को उपवास भी कह सकते हैं, हालांकि दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है। संकल्प पूर्वक किए गए कर्म को व्रत कहते हैं। व्रत के 3 प्रकार हैं: नित्य, नैमित्तिक और काम्य। गंगा नदी में स्नान करना। प्राचीन काल से ही गंगा में स्नान बताया गया है। विभिन्न पर्वों पर और खास कर माघ माह में गंगा के स्नान का खास महत्व है। तीर्थ परिक्रमा। प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थान और परिक्रमा की परंपरा चली आ रही है। व्यक्ति को अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा या कहें कि तीर्थ यात्रा जरूर करना चाहिए। पुराणों में प्रत्येक तीर्थ का अलग ही महत्व बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति हेतु या सद्गति हेतु तीर्थ करना चाहिए। तुलसी पूजा और सेवन। पुराणों में हर कहीं तुलसी के पौधे के महत्व को बताया गया है। प्राचीन काल से ही तुलसी पूजा और उसके सेवन का प्रचलन रहा है। भोजन और पानी में तुलसी का पत्ता डालकर खाने की परंपरा रही है। इसके कई लाभ हैं। शालिग्राम या शिवलिंग पूजा। पुराणों में शालिग्राम और शिवलिंग की पूजा का महत्व बताया गया है। भारत में इन दोनों की पूजा का प्रचलन रहा है। ये भगवान विष्णु और शिव के विग्रह रूप हैं। गाय की सेवा। पुराणों में गाय को बहुत ही पवित्र माना गया है। विभिन्न पर्वों पर गाय की पूजा और सेवा करने की परंपरा प्राचीन काल से ही है। गाय की सेवा करने से सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। श्राद्ध कर्म करना। श्राद्ध कर्म करना पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल से ही इसे करने की परंपरा रही है। जीवन में सुख चाहिए तो प्रत्येक हिंदू को ये करना ही चाहिए। पाठ। वेद, पुराण या गीता का पाठ करने या सुनने की परंपरा रही है। इनके थोड़े बहुत हिस्सों का पाठ करते रहना या सुनते रहना चाहिए। इससे व्यक्ति के मन मस्तिष्क में सुधार होता है और जीवन में शांति तथा निर्भीकता आती है। संध्या वंदन। संध्या 8 पहर की होती है। प्राचीन काल में इसकी परंपरा थी। हर व्यक्ति प्रातः और शाम को संध्या वंदन या संध्योपासन करता था। सुबह या शाम को ये करना चाहिए। ये नहीं कर सकते तो कम से कम पूजा या प्रार्थना जरूर करना चाहिए। संध्या वंदन करने से जीवन में आत्मविश्वास बढ़कर सकारात्मकता बढ़ती है। ऐसा करने वाला सदा सुखी रहकर मोक्ष को प्राप्त होता है। माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा और उनका सहयोग करने की परंपरा रही है। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। श्रवण कुमार, श्री राम, पुंडलिक आदि के उदाहरण हैं। प्रायश्चित करना। प्राचीन काल से ही हिंदुओं में मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। प्रायश्चित करने के महत्व को स्मृति और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के अलग अलग तरीके बताते हैं। जनेऊ धारण करना या दीक्षा लेना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। जनेऊ धारण करके उसके नियम का पालन करना। कई लोग नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो वे दीक्षा लेकर कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। हिंदू धर्मानुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। किसी भी संत से दीक्षा जरूर लें। दीक्षा के बाद व्यक्ति
द्विज बन जाता है। द्विज का अर्थ दूसरा जन्म, दूसरा व्यक्तित्व। सिख धर्म में इसे अमृत संचार कहते हैं। बिना सिले सफेद वस्त्र पहनना। पूजा पाठ, तीर्थ, परिक्रमा, यज्ञ आदि पवित्र कर्म के दौरान बिना सिले सफेद या पीत वस्त्र पहनने की परंपरा भी प्राचीन काल से हिंदुओं में प्रचलित रही है। मंदिर में जाएं तो भी इसी परंपरा का पालन करना चाहिए। सोच और शुद्धि। मंदिर जाने या संध्या वंदन के पूर्व आचमन या शुद्धि करना जरूरी है। ध्यान, पूजा या प्रार्थना करने से पूर्व शरीर शुद्धि किए जाने का उल्लेख पुराणों में मिलता है। वैसे भी किसी भी पूजा स्थल पर जाने से पूर्व पवित्र होना जरूरी है। जप माला फेरना। किसी मंत्र, भगवान का नाम या किसी श्लोक का जप करना हिंदू धर्म में वैदिक काल से ही प्रचलित रहा है। जप करते वक्त माला फेरी जाती है, जिसे जप संख्या का पता चलता है। जप 3 तरह का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। दान पुण्य करना। दान दक्षिणा देने की परंपरा भी वैदिक काल से चली आ रही है। पुराणों में अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। यही पुण्य भी है। सेवा भाव। सेवा एक नैसर्गिक भावना है। सेवा भाव का हिंदू में बहुत महत्व है। गरीब, अनाथ, अपंग, गाय, कुत्ता, कौवे, पशु पक्षी, अतिथि, विधवा, बहू, बेटी आदि की सेवा करना पुण्य का कार्य है। खेती, बागवानी या रक्षा करना। पुराणों में खेती करने, बागवानी करने और धर्म की रक्षा करने का महत्व बताया गया है। मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत, ये 5 चीजें जिस मनुष्य के पास होती हैं, उसी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल माना जाता है। भक्ति करना। कर्म योग से बढ़कर है ज्ञान योग, ज्ञान योग से बढ़कर है भक्ति योग। जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की भक्ति में दृढ़ रहता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी खड़ी नहीं होती है। पुराणों में भक्ति की महिमा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। सत्य बोलना। पुराणों में सत्य बोलने पर बहुत जोर दिया गया है। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमिति से ही मृत्यु के बाद सद्गति और मुक्ति मिलती है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। कहते भी हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साधने के लिए ही प्राचीन काल से ही 4 आश्रम परंपरा चली आ रही है। इसका पालन करने से जीवन अच्छे से मैनेज होकर अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। सही समय पर शिक्षा, सही समय पर नौकरी, सही समय पर विवाह, सही समय पर संतान सुख और सही समय पर कर्तव्यों का पालन करते हुए उससे मुक्त होकर धर्म की ओर कदम बढ़ाकर मोक्ष प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्म से मोक्ष और अर्थ से काम साध्य माना गया है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन में धर्म, अर्थ और काम का महत्व है। वानप्रस्थ और संन्यास में धर्म प्रचार तथा मोक्ष का महत्व माना गया है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही धार्मिक वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। हरे कृष्णा।